नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे इलाइटकॉन इंटरनेशनल शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में आप लोग देखिएगा तो गुरुवार से जो सो इस स्टॉक में अपर सर्किट दोबारा से जो सो लगना शुरू हो चुका है। तो इस स्टॉक को लेकर के आप लोग देखिएगा तो एक काफ़ी बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है, जो कि बीएसई ने देखिएगा तो इलाइटकॉन इंटरनेशनल कंपनी को एक ईमेल भेजा था। उस ईमेल का जवाब जो है सो कंपनी ने देने का काम किया है। तो ये तेज़ी कहीं ट्रैप है या क्या है, सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इलाइटकॉन इंटरनेशनल में देखिएगा आप लोग तो कंटिन्यूसली एक तरफा तेजी हुआ था और 422 रुपया का इस स्टॉक का पूरा 52 वीक का हाई है। वहाँ से यह स्टॉक काफ़ी गिरा और 2 दिन से दोबारा से जो सो ये स्टॉक अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये ट्रेंड कितना आगे तक चलेगा तो ये तो ऑपरेटर ही जानता है, क्योंकि इसमें जिस तरह से तेज़ी हुआ है और जितना इस स्टॉक का मार्केट कैप है, तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी हो सकता है कि 2-4 दिन के अपर सर्किट के बाद शायद ऑपरेटर फिर से मुनाफा वसूली करता हुआ आप लोग को दिख सकता है। क्योंकि इस स्टॉक का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो मार्केट कैप भी देखिएगा 29-30 हज़ार करोड़ रुपया के आसपास मार्केट कैप है। तो किस तरह का तेज़ी कंटिन्यू रहता है तो ये तो समय के पश्चात। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इलाइटकॉन इंटरनेशनल ने 19 सितंबर 2025 यानी कि शुक्रवार को मार्केट क्लोजिंग के बाद जो सो एक्सचेंज को फाइलिंग करके जानकारी दिया है। इसमें आप लोग को अगर बात कीजिएगा तो वॉल्यूम मूवमेंट लेटर रिसीव फ्रॉम बीएसई लिमिटेड। तो बीएसई ने बताया है कि उसको जो वॉल्यूम मूवमेंट हुआ था आप लोग का इलाइटकॉन में, तो उसको लेकर के जो सो कंपनी की ओर से एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जो सो जारी करना था, जो कि कर दिया गया है। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर ईमेल डेट सितंबर 19 2025 इन फर्दरेंस टू आवर रिप्लाई डेट अगस्त 25 2025 रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर अक्रॉस द एक्सचेंज सीकिंग क्लैरिफिकेशन दिस रिगार्ड। तो ये बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को जो सो इस स्टॉक में जो भी वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा हो गया था, तो कभी कभी स्टॉक में वॉल्यूम एक्टिविटी एक से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को लेकर के नोटिफिकेशन दिया गया था कि 25 अगस्त को जो सो इस कंपनी में जो ट्रेडिंग हुआ था उसमें वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। वी विल लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मूवमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर इज प्योरली मार्केट ड्रिवन एंड द रीजन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम मूवमेंट इन इक्विटी शेयर इज नॉट इन कंपनी नॉलेज। तो कंपनी की ओर से कहा गया है कि जो 25 अगस्त को वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ा है तो वो मार्केट की वजह से बढ़ा है, कंपनी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो जो भी ऑपरेटर बाय या सेल कर रहा है तो वही लोग जो सो वॉल्यूम को मैनिपुलेट कर रहा है। कंपनी ने अपना सीधा पल्ला झाड़ लिया कि मेरा इससे कोई लेना देना वॉल्यूम एक्टिविटी से है नहीं। इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो कंपनी दैट हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज फॉर द एक्सचेंज एंड दे मे हैव बी बियरिंग द प्राइस मूवमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का कहना है कि ये जो भी प्राइस मूवमेंट हो रहा है, घट रहा है स्टॉक या बढ़ रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये सारा का सारा जो है प्राइस मार्केट ड्रिवन के वजह से हो रहा है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। तो बीएसई देखिएगा तो जब भी कभी अनऑथराइज तरीका से वॉल्यूम एक्टिविटी किसी भी स्टॉक में होता है तो एक्सचेंज अपना उस पर निगरानी करता है। तो उसी का क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आया है। तो फिलहाल ये स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है, तो कभी भी हो सकता है। तो ऑपरेटर मुनाफा वसूली देखिए कर सकता है या आगे ले जाएगा तो ये ऑपरेटर ही बता सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादातर सर्किट में ही चलने का